वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 12। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया? तो वे कहाँ के विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो वे थे बोचहा के विधायक। और यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे मुसाफिर पासवान जी का इमेज। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो कथन दिए हुए हैं, उसमें आपको कौन सत्य है वो बताना है। तो नवंबर 2021 में बरौनी में 250 मेगावाट की दो परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, ये सही है। और नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे होंगे बिहान ऐप के बारे में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच किया गया, ये सही है। ठीक, बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण रक्सौल से हल्दिया के लिए किया गया, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा, ये दोनों कथन सही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोलकाता से पटना का रनवे, और यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सप्रेसवे, और यहाँ हल्दिया से रक्सौल तक का एक्सप्रेसवे है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया? तो वह थे 36वीं बिहार बटालियन के, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप संतोष बाबू जी का इमेज देख रहे होंगे, और परमवीर चक्र का यहाँ पे इमेज साथ में मैंने लगा दिया है। अब हम चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर का दूसरा स्थान एवं पटना का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलिन तकनीकी पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा रोहतास गया में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसमें देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इसमें बिहार के 4 शहर कौन कौन शामिल हैं? तो वह शामिल है मुंगेर, भागलपुर, पटना और बेगूसराय, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोड का उद्घाटन किया? तो वह है गोपालगंज, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे संजय करोल जी की इमेज, और 5+ बिल्डिंग यहाँ पर मैंने इमेज में लगा दिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीबी राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है? तो वह है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में वेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक की कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो वह सिटी का नाम है सुपौल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था रचित राज, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे रचित राज जी की इमेज। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क माने बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो वह है अररिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में पाडली कोर्ट की स्थापना की गई? तो पाडली कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह बिहार में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा जल उद्भव योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो वह है नवादा, राजगीर, गया और बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय लिया गया है 45 लाख रुपया देने का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोरोना में क्या स्थिति बन गई थी और पैसा देने की बात कही जा रही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल्स से क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है पटना में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बाघों की संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई गई है? तो वह है पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे होंगे टाइगर का और यहाँ पे पलामू की। ठीक, अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है मुजफ्फरपुर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे होंगे, इधर से प्लास्टिक डालो उधर से पेट्रोल निकलेगा, अद्भुत मशीन है ये। ठीक, तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।